हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के जिनके पास है वो क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए बिल्कुल बने रहना चाहिए सर। और हिंदुस्तान कॉपर आप देखें जिस तरीके से अभी इस प्राइस पॉइंट पे पोजीशन है, 513 का इन्होंने प्राइस बैंड कहीं ना कहीं डिसाइड किया, फ्लोर प्राइस डिसाइड किया है। और मैं समझ रहा हूं, हमने सुबह 8 बजे के शो में भी यही बात कही थी, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कहीं ना कहीं आपको 520 528 की प्राइस पॉइंट ही आती हुई दिखेगी। और वहां से फिर आपको एक कल रिटेल के लिए खुलेगा, एक गाइडेंस देखने को मिलेगी। पोजीशन बनाए रखें एक छोटा सा, और इस ओएफएस में जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप हिंदुस्तान कॉपर को देखिए। रिसेंट टाइम्स में हमने इसमें जनवरी में 760 ऑड लेवल्स पे देखा था। एवरीथिंग इज इन प्लेस, सब कुछ अच्छा है। कॉपर में बुलिश स्टांस भी है और लेजिटिमेट बुलिश स्टांस है, इन्फ्लेटेड नहीं है दैट वी आर सीइंग इन अदर कमोडिटीज एंड फूड कमोडिटीज। तो डर की बात कहीं भी नहीं कि गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करेगी और आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। 574 का एक सप्लाई पॉइंट है, 574 के सप्लाई पॉइंट को जैसे ही ये क्रॉस करेगा 624 नियर टर्म में दिखा सकता है। चलिए तो ठीक है, पॉजिटिव व्यू है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए इस ओएफएस में। सर ये ओएफएस आया सर हिंदुस्तान कॉपर का, तो बाकी जो मेटल स्टॉक्स हैं उसमें क्या करेंगे? जैसे हिंदुस्तान जिंक है, नाल्को है, ये 2 काउंटर आपको ले लीजिए और ओवरऑल मेटल पे आपका भी बता दीजिए सर। हाँ आ गई सर। बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है मेटल्स में ओवरऑल पॉजिटिविटी बनी है, पर एक चीज हमेशा से ध्यान रखनी चाहिए जी, गवर्नमेंट अगर हिंदुस्तान कॉपर में स्टेक सेल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है यहाँ से कॉपर में, जो कि यूजुअली एक माना जाता है। तो वो एक चीज हमको मान के चलिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेटल्स पॉजिटिव साइकिल में है और कॉपर का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। तो फेवरेट मेरे स्टॉक हमेशा से एल्यूमिनियम रहे हैं, तो नेशनल एल्यूमिनियम और हिंडाल्को, ये दोनों स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है अगर मेटल्स में प्ले करना है तो वह एल्यूमिनियम में प्ले करें। तो अगर नाल्को और हिंडाल्को ये दोनों में अगर गिरावट मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चलिए। सर जरा लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि वो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता। तो नाल्को पे क्या टारगेट आप देख रहे हैं और अभी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं क्या, और हिंडाल्को पे क्या लेवल देख रहे हैं और अभी खरीदारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, 386 का लेवल है। 386 के पास अगर नाल्को मिलता है तो उसको डेफिनेटली लॉन्ग करके चलना चाहिए। 386 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे मुझे लग रहा है अगर मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा। 380 का स्टॉप लॉस लगा लें शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है वापस 395 400 तक के लेवल्स नाल्को में देखने को मिलेंगे। हिंडाल्को पे मेरा व्यू ज्यादा पॉजिटिव है। अगर हिंडाल्को आपको वापस 1020 1010 के पास मिलता है, जहां से इसका ब्रेकआउट आया था और अच्छे रिजल्ट्स के बाद एक मोमेंटम बना था, तो 1020 के नीचे अगर हिंडाल्को मिलता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। 1000 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।